भगवान श्री कृष्ण के एक से बढ़कर एक भगत हुए हैं। ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा से लेकर सूरदास, रसखान और मीराबाई तक एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति की मिसाल दी जाती है। अपने भक्तों से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण कब किस पर अपनी कृपा बरसा दें ये नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में कृष्ण भक्त एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। कृष्ण भगवान की भक्ति करने वाले भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मौजूद हैं। सभी कृष्ण भक्त इस कदर भक्ति में लीन हैं कि उन्होंने अपना जीवन ही सनातन धर्म को समर्पित कर दिया है। इनमें से कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो स्वयं एक मिसाल बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही भक्तों से परिचय करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने वैभवशाली जीवन को छोड़कर अपना बाकी संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वो जन्म से ईसाई थे। कृष्ण भक्ति में उन्होंने धर्म के साथ साथ अपना नाम भी बदल लिया। इसके अलावा वो जो कार्य कर रहे हैं उसे जानकर तो निश्चित ही आप बोल पड़ेंगे कि भगत हो तो ऐसा। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, फोर्ड कंपनी से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। इस कंपनी की कार्स खरीदना न केवल भारत में बल्कि तमाम देशों में एक शान की बात मानी जाती है। इस कंपनी के मालिक हैं एल्फ्रेड फोर्ड, जिन्हें आजकल अमरीश दास के नाम से जाना जाता है और वो भारत में ही रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि एल्फ्रेड फोर्ड से ये अमरीश दास कैसे बने। एल्फ्रेड फोर्ड का जन्म 22 फरवरी 1950 को अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में हुआ था। फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड उनके पिता हैं। एल्फ्रेड फोर्ड का जन्म बचपन से ही भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सभी सुखों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन उन्हें महसूस होता रहता था और इसी खालीपन को दूर करने और मन की शांति की खोज में वो सन 1975 में भारत आए। यहाँ उनकी मुलाकात भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी से हुई और इसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। वो इस्कॉन से जुड़ गए और कृष्ण जाप में मंत्र मुग्ध हो गए। इसी दौरान उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और वो एल्फ्रेड फोर्ड से अमरीश दास बन गए। उन्होंने शर्मिला नामक भारतीय महिला से शादी की जिससे उनकी 2 बेटियां हैं। उनके नाम है अमृता फोर्ड और अलीशा फोर्ड। एल्फ्रेड फोर्ड ने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर कृष्ण भक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और वो परिवार के साथ भारत में ही बस गए। कृष्ण भक्त एल्फ्रेड फोर्ड कहते हैं कि जब से वो भारत आए हैं और इस्कॉन से जुड़े हैं उन्हें काफी खुशी मिली है। वो कहते हैं कि भारत देश और उसके सभी राज्य और उनमें बने इस्कॉन मंदिर बहुत ही सुंदर हैं। उन्होंने कई राज्यों में और विदेशों में भी इस्कॉन मंदिरों का निर्माण करवाया है। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका के हवाई द्वीप पर बने कृष्ण मंदिर के निर्माण में आर्थिक मदद की थी। उसके बाद उन्होंने अपने जन्म स्थान डेट्रॉइट शहर में भगवत गीता कल्चर सेंटर के निर्माण के लिए $5 लाख की सहायता की। रूस की राजधानी मॉस्को में वैदिक कल्चर सेंटर के लिए भी फोर्ड ने आर्थिक तौर पर मदद की थी। होनोलुलु में हरे कृष्ण मंदिर और लर्निंग सेंटर के लिए $6 लाख से एक महल खरीदा। इन सब के अलावा एल्फ्रेड फोर्ड का एक सपना था कि वो भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाए जो विश्व में सबसे बड़ा और ऊंचा हो। इसके लिए इन्होंने वर्ष 2009 में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम नामक प्रोजेक्ट शुरू किया और इसी मंदिर के निर्माण के लिए वो भारत आकर बस गए। एल्फ्रेड फोर्ड हमेशा अपने गले में एक पोटली जैसी गोमुखी पहने रहते हैं जिसमें वो कृष्ण मंत्र जाप करते हैं। सन 2010 में पश्चिम बंगाल के मायापुर में टेम्पल लॉग वैदिक प्लेनेटेरियम के निर्माण की शुरुआत हुई और 2020 में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और मंदिर की फिनिशिंग का कार्य अभी तक चल रहा है। इस मंदिर का नाम चंद्रोदय मंदिर रखा गया है। मंदिर अभी तक बने सभी कृष्ण मंदिरों में सबसे भव्य है। इसकी ऊंचाई 370 फीट है। मंदिर के निर्माण में लगभग 800 करोड़ रुपए का खर्चा आया है जिसमें 250 करोड़ रुपए फोर्ड कंपनी ने दान किए हैं। बाकी की रकम चंदे से इकट्ठा की गई है। 380 फीट ऊंचे इस मंदिर के निर्माण में ब्लू बेलेवियम संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर पश्चिमी वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है।
मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा गुंबद बनाया गया है जो कि नीले रंग में बहुत ही सुंदर लगता है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के मायापुर में बनाने की मुख्य वजह ये है कि मायापुर चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है। एल्फ्रेड फोर्ड पहली बार 1974 में हवाई द्वीप पर वैष्णव मत से परिचित हुए थे। उस समय शील प्रभुपाद से वो काफी प्रभावित हुए और एक वर्ष के बाद 1975 में वो भारत फिर से आए और शील पाद प्रभु की दिशा निर्देशन में इस्कॉन से जुड़ गए। फोर्ड कंपनी के अलावा वो इस्कॉन प्रोजेक्ट और टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम के चेयरमैन भी हैं। भारत में कबीर दास जी का एक दोहा काफी प्रचलित है और वो है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। अब आप विचार कीजिए कि एल्फ्रेड फोर्ड को बचपन में किस चीज की कमी थी, उन्हें किस प्रकार का दुख हो सकता है। उनके पास हर चीज थी, हर सुख था और वो एक क्रिश्चियन थे। हिंदू धर्म से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, फिर भी उनका मन कृष्ण भक्ति में ऐसा लीन हुआ कि वो भक्तों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एल्फ्रेड फोर्ड का कहना है कि अगर पूरा विश्व भगवान कृष्ण की भक्ति करने लग जाए तो सभी धर्मों को त्याग कर लोग सनातन धर्म से जुड़ जाएंगे और पूरे विश्व में सुख के अलावा दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। चारों ओर सुख शांति ही दिखाई देगी। एल्फ्रेड फोर्ड उर्फ अमरीश दास हमेशा प्रभु कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। पश्चिम बंगाल के मायापुर में बने चंद्रोदय मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ एक बार में कई श्रद्धालु भजन कीर्तन में मगन रहते हैं, दान करते हैं, नृत्य करते हैं और लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं। चंद्रोदय मंदिर में एक समय में एक फ्लोर पर 10,000 श्रद्धालु एक साथ पूजा पाठ, नृत्य, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि कर सकते हैं। ये मंदिर इतना विशाल है कि मंदिर में एक साथ 20,000 लोगों के ठहरने की भी व्यवस्था है। इस्कॉन के बाकी सभी मंदिरों की तरह ये मंदिर भी सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के लिए हमेशा खुला है। किसी के लिए भी मंदिर के दरवाजे बंद नहीं हैं। एल्फ्रेड फोर्ड उर्फ अमरीश दास लोगों से आह्वान करते हैं कि वो इस मंदिर में आए और सत्य कीर्तन मूवमेंट का हिस्सा बने। ताजा आंकड़ों के अनुसार मायापुर में 70 लाख लोग प्रति वर्ष आते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मायापुर को हेरिटेज सिटी घोषित किया है। दोस्तों, ऐसे और भी कई फेमस लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म की खूबसूरती को देखते हुए इसे अपना लिया, जैसे कि जूलिया रॉबर्ट्स। ये एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है। अमेरिका में जन्मी इस प्रसिद्ध एक्ट्रेस ने नॉटिंग हिल, माई बेस्ट फ्रेंड वेडिंग, ईट पार्टी लव जैसी फिल्मों में अभिनय करके खूब नाम कमाया है। भारत में 2010 में ईट पार्टी लव की शूटिंग के दौरान वो हिंदू धर्म से इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। उन्होंने कई मौकों पर और कई इंटरव्यू में खुद को हिंदू भी बताया है। ऐसी ही एक है नयनतारा। नयनतारा दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है। इनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन 2017 में उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। इसके लिए बकायदा उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में धर्म की दीक्षा ली थी। एक नाम और है ट्रेवर हॉल। ट्रेवर एक अमेरिकी गायक, संगीतकार और गीतकार हैं। उनका संगीत भी हिंदू धर्म से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। उनके गीतों में संस्कृत के मंत्र भी होते हैं। 2013 में जब वो भारत आए थे तो हिंदू धर्म की खूबसूरती को देखकर उसी में लीन हो गए और उसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और भारत में एक साधु का जीवन बिताया। और भी ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में ना कोई दिक्कत थी, ना कोई परेशानी, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदू संस्कृति की खूबसूरती को देखते हुए उसे अपना लिया। आपको सबसे अच्छा धर्म कौन सा लगता है, या फिर आप किस धर्म में मानते हैं, आप किस धर्म से संबंध रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।